ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरी बेटी ने सुसाइड किया है, क्या उसकी आत्मा को भटकना पड़ेगा और ये हमारा भी कर्म बनता है, ये समझना है। उत्तर है, आपकी सारी डिटेल पढ़ी कि सुसाइड का कारण आपके पति है और रिश्तेदार है, क्योंकि बेटी को पढ़ना था, अभी शादी नहीं करनी थी, उसके जीवन में कुछ करके दिखाना था और आपके पति मना आपकी बेटी के पिता और रिश्तेदार सब इकट्ठा होकर टॉर्चर करते थे शादी करने के लिए और बहुत मनाया, लेकिन ये माने ही नहीं और शादी के लिए फोर्स कर रहे थे। और आपने बहुत सारी डिटेल बताई कि आपके पति का कहना था कि हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे, हमें तो सबके साथ बैठना उठना होता है और तू तेरी जिद पर पड़ी है। अब ऐसा बहुत कुछ आपने लिखा है। तो देखो, अभी ये जो सुसाइड किया उसका कारण तो आपके पति ही है और इसमें जिसने भी उसको सहयोग दिया आपके पति को इसको फोर्स करने के लिए, जिसकी वजह से उसने सुसाइड किया, तो ज़रूर ये बड़ा कर्म आपके पति और रिश्तेदारों का ज़रूर बनेगा। अगर आपने भी उसमें सहयोग दिया है तो आपका भी कड़ा कर्म बनेगा जो भोगना ही पड़ेगा। देखो, जब बेटी ना कहती थी तो आप क्यों फोर्स कर रहे थे? आपको समाज की पड़ी है, लोगों की पड़ी है, लेकिन आपकी बेटी की नहीं पड़ी थी। जो आपकी बेटी ऐसा कर्म किया तब तक आप राह देखते रहे। अभी क्या मुंह दिखाएंगे लोग, अभी क्या कहेंगे? ऊपर से आपने कड़ा कर्म बनाया तो ज़रूर ये कड़ा कर्म हुआ ही है। और अगर इसकी आयुष्य बाकी है तो उसको भटकना भी पड़ेगा। इसमें देखो, ये जानना बहुत समझना बहुत इजी नहीं है कि ये उसका पिछले जन्मों का कर्म है या नया कर्म है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये कर्म आप लोगों का बनेगा। अब आप लोगों को ये बहुत शांति से बैठकर सोचना होता था। सभी रिश्तेदारों को इकट्ठा करके क्यों टॉर्चर किया? ऐसा तो क्या किया होगा जो उसको ये डिसाइड करना पड़ा और उसके जीवन को ख़त्म कर देना पड़ा? इसीलिए मैं हर एक माता पिता को कहूँगी कि हमेशा लोगों की और अपनी खुशी नहीं देखनी चाहिए, अपनी बच्चों की खुशी देखो। चाहे उसको दूसरी शादी नहीं भी करनी है या दूसरी जगह पे नहीं जाना है या उसको जीवन में कुछ करना है, ऐसे बहुत लोगों के का प्रश्न आते हैं। अलग अलग रीति से बच्चों को टॉर्चर करते हैं और अपनी इच्छा जो है वही करने चाहते हैं, क्योंकि समाज के लिए। तो आप अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं, इतना बड़े बच्चे को किया, प्रेम दिया और अभी समाज से आप डर रहे हो। अभी आप भगवान को क्या जवाब देंगे? जरा सोचो। ये सब आप कर रहे हो, उसके पहले आपको सोचना चाहिए था। तो ये ज़रूर आपका हिसाब किताब बनेगा। जिसने भी उसमें सहयोग दिया है सब उसमें शामिल होंगे और अगर उसकी आयुष्य बाकी है तो ज़रूर भोगना पड़ेगा। ठीक है? ओम शांति।